हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजल 2024 को टारगेट करते हुए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू मॉक 5 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि आप फुल मॉक क्यों नहीं देते हैं, हमेशा पीवाईक्यू मॉक आप देते हैं। भाई, आप लोगों को पता है कि फुल मॉक, अगर फुल मॉक की बात करें तो टोटल फुल मॉक 40 है और हमने 22 मॉक दे लिया है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 18 मॉक रिमेनिंग बचे हुए हैं जिनको हम एग्जाम टाइम पे देंगे। ठीक, तो एग्जाम टाइम के लिए बचा के रखा हुआ है 18 जो मॉक है, बाकी हमने सारे दे रखे हैं। तो इसलिए अभी पीवाईक्यू मॉक दे लेते हैं, एग्जाम टाइम 18 के 18 आपको सारी चीज़ करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम के रिलेवेंट बिल्कुल वैसे ही मॉक आपको प्रोवाइड कराता है जैसा कि बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, नाम है उसका टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक एक बेस्ट एप्लीकेशन है जो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर आप इससे सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है। ठीक है, फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है जो कि आप लोगों का टेस्ट सीरीज में जो कि 1 ईयर का पास है वो 699 का है, तो सेल की वजह से 599 को आपको मिलेगा। यदि आप हमारा कोड देव10 यूज करेंगे तो 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको 527 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम आप लोगों से उम्मीद ये रखेंगे कि आप प्रो पास लें, क्योंकि प्रो पास आप लोगों के लिए बेस्ट होता है जिससे आप पीवाईक्यू मॉक भी दे पाते हैं। पीवाईक्यू मॉक इसलिए क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू मॉक नहीं देंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, रेलवे हो या यूपी पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेक्स्ट बुक पर लिंक पर क्लिक कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पे जाइए, पास वाले ऑप्शन पे, वहाँ पर ईयरली पास सेलेक्ट करके हमारा कूपन कोड यूज कीजिए देव10, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी लैंग्वेज होगी, जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है। डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। ये हमारा टेस्ट का इंटरफेस ओपन हो गया, जिसमें से पहला सेक्शन रीजनिंग का है। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन हम रीजनिंग के अटेम्प्ट करते हैं, जैसा कि हमारा भी आपको पता होगा कि फर्स्ट नंबर में रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं। जिस सीरीज में दिए रहते हैं उसी सीरीज में हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, प्लस और मल्टीप्लाई और डिवीजन को बदलना है। ये लीजिए बदल दिया, 7 और 9 को भी बदल देना है। यहाँ पर आपको 7 कर देना है, यहाँ पर 9 कर देना है। यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा तो आगे 14 आएगा। 14 आपका एक ही ऑप्शन में पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में देखो, ये 12 पर ही हम 144 में एक जोड़ने पर आता है, 16 का 256 प्लस एक जोड़ने पे आता है, 14 का 196 माइनस का 3 करने पे आ रहा है, और यहाँ पर 10 का 100 प्लस 1 करने पे आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 3 माइनस करना पड़ रहा है, बाकियों में जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ABCD लिख लेना है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करते हैं कि आप इतने दिनों से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर आप ABCD क्यों लिखते हैं? भाई, ABCD इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। आप अगर ABCD लिख लेंगे तो आपको कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन श्योरिटी के साथ 100% एक्यूरेसी से कर लेंगे। बाकी कोडिंग तो सबको लर्न होती है, कोडिंग के अलावा यदि आप कुछ कर सकते हो बेस्ट, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, इसके लिए एक ही तरीका है कि आप 10 सेकंड ज़्यादा टाइम देके आप ABCD जरूर लिख लें। ठीक है, तो ABCD EFGHIJKLM NOPQR STUV WXYZ। तब देखो, यहाँ से Q से P आया, Q से P, फिर O, फिर N, फिर M, M से चालू हो गए, हमें पता चल गया। लास्ट L से C आएगा, तो L से C 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी से चालू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही होगा, बी ही सबसे लास्ट में आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले में आपको दे रखा है कि कौन सा समीकरण सही होगा इसको बदलने पर सिर्फ, तो यहाँ पर प्लस बना दो और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बना दो, ठीक है। तो 9 से देखो आप डिवाइड कराओगे ना, तो ये वाला डिवीजन हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 7 23 हो जाएगा, 23 में आप घटाओगे तो 16 नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरा चेक करोगे आप, यहाँ पर लगा दोगे क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप प्लस लगा दोगे, ठीक है। तो ये 8 5 13, 13 इसमें घटा दोगे तो का कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और 5 3 15, ये भी नहीं आने वाला। अगला करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 5 25, 5 4 20, 4 3 12 इधर आ जाएगा, और 10 5 15 इधर आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ पर गुणा लगा दो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 6 4 10, 2 1 3 1 40, माइनस 18 तो आ गया 22, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, प्रतिस्थापित करना है, इसे u है, u के बाद w आया, ठीक है। अब सबसे पहले एरो वाला देख लो, इधर है, फिर इधर है, फिर इधर आएगा, इधर की तरफ एरो रहेगा, तो ये सारे हो सकते हैं। डी नंबर चेक कर लेते हैं, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन है इनमें से कोई, ठीक है। अब कलर भी ऐसे ही सेम है, बस नंबरिंग चेक कर लें, ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे होगा, ऐसे बनेगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन बचे, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, u w x u v w x, यानी कि w यहाँ पर है और v यहाँ पर था, x यहाँ पर तो x यहाँ पर, तो w तो आएगा ही आएगा, w तो आएगा ही आएगा, w आना चाहिए, w तो ये यहाँ पर w हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका w यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि सीरीज आपकी ऐसे बननी है, तो w इधर आएगा, फिर w इधर होगा तो y इधर होगा, फिर ये सीरीज बनेगी आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में आपको दे रखा है तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर सबसे पहले देखो THEO सम में है, ठीक है। ABCDPQR, सबसे पहले देखो जी वाला आ जाएगा, जी वाला पहले नंबर में आ जाएगा, फिर जी के बाद क्या आ जाएगा, जी के बाद आ जाएगा एल वाला टर्म, एल वाले 2 टर्म है। सबसे पहले इसमें कौन आएगा, यू लिखा है, तो यू वाला पहले आएगा, वाई वाला बाद में आएगा। ये तीसरे नंबर में आ जाएगा थियोलॉजी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगले में दे रखा है आपको कुछ जो कोट है वो टेबल है, कोई भी टेबल दर्पण नहीं है, सब के सब जो है स्वर्ण वो टेबल के अंतर्गत है। ये लो, कुछ कोट के स्वर्ण होने की संभावना, हाँ ये संभावना वाले सही होते हैं हमेशा, कोई स्वर्ण दर्पण नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी टेबल स्वर्ण के अंतर्गत है, ये बात गलत है। कोई भी कोट जो है, कोई भी कोट जो दर्पण नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा सही होना चाहिए, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले में दे रखा है पी से यहाँ पर ओ आया, तो पी से जस्ट पहले ओ, एस से जस्ट पहले आर, तो टी से जस्ट पहले एस, एस से चालू होगा, 2 ऑप्शन गलत हो गए, लास्ट चेक कर लेते हैं। डी के जस्ट पहले सी, ई के जस्ट पहले डी, और आर के जस्ट पहले क्यू आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसमें है 1 कम 5 का क्यूब, 1 कम 1 का क्यूब, 1 कम 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो u आएगा इधर, तो u इसमें नहीं है, इधर 2 आएगा, 2 इधर की ओर मुख होना चाहिए, 2 ठो गलत, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखो, अगले में क्या कहता है, सब के सब p जो है w के अंतर्गत आ जाते हैं, और कोई भी o w नहीं है, कोई भी o जो है w नहीं है, कुछ OP है नहीं, कुछ OP नहीं है, कुछ OP नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी WO हैं क्या, ये बात बिल्कुल गलत, फर्स्ट ऑप्शन अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर, ओनली फर्स्ट अनुसरण करेगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, 2 के विपरीत बताना है, 2 के विपरीत, 3 और 6 कट गया, 2 के विपरीत 4 आ जाएगा, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
इसमें क्या दे रखा है, पी इधर पर, अच्छा इसका बताना, देखो यफ आ जाएगा, यफ इधर सम में है, यफ के बाद यू आएगा, आर हो गया, एन हो गया, एन के बाद क्या है, सेवन आएगा। देखो इनमें सेवन है नहीं, तो सेवन आपका डी नंबर में बस दे रखा है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है अच्छा बराबर करना कौन सा सही निकलेगा, ठीक है। देखो 8 और 4 को रख दो, यहाँ पर 8 रख दो, यहाँ पर 8 रख दो, यहाँ पर 4 रख दो, बस 8 का डिवाइड, 8 3 24, 8 का नाम 8 प्लस 184, यहाँ पर बनेगा ये 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, तो 40 बचेगा, 40 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये वाला तो नहीं आएगा, फिर ये वाला तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। दूसरा चेक करो, 184 इधर आ जाएगा और 77 इधर आ जाएगा, तो ये तरह 20 बन रहा था, ये वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, 40 बन रहा था, अच्छा इधर क्या बनेगा, अच्छा चौको, अच्छा हाँ ठीक है, 77 ये तो बनेगा नहीं, चेंज ही नहीं होगा, 6 चौको 24 और 8 दूनी 16, 14 में 6 गया कितना 8 आएगा, 8 का डिवाइड 77 में नहीं होगा, ठीक सही तो था। 184 और 184 और 248, 248 और 184, 4 चौक 16, 6 2 हासिल, 4 छंग 24 प्लस 248 डिवाइडेशन यहाँ पे कितना 8 दूना 16, 6 चौको 24, तो 8 बचा, 8 3 24, 8 का नाम 8, 6 1 7, 4 3 7 77, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही है। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है, अगले में आपसे कहता है कि डब्लू डब्लू ये डब्लू पिता है क्यू का, डब्लू भैया पिता है किसका, पिता है क्यू का, क्यू बहन है टी की, क्यू बहन है टी की, टी एंड वाई, टी पिता है किसका, वाई का, और वाई एट द रेट, वाई पुत्र है एम का, वाई किसका पुत्र है, ये पुत्र है एम का पुत्र है, दोनों पति पत्नी होगा। एम परसेंटेज के, एम माता है के की, एम माता है किसकी माता है, ये माता है भैया के की माता है, तो डब्लू और के कौन है, डब्लू डब्ल्यू की कह सकते हैं पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। अगला सवाल देखो, अगले में आपको दे रखा है कि बी, इसका कोड भाषा में तो गेन को क्या लिखा जाएगा, गेन को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहली बात ये देखो, बी का तो 2 लिखा है, ठीक है, ओ का होता है आपका 15, ओ का 15 होता है, लेकिन 15 यहाँ पर कोई 5 1 6, बी का 7 दे रखा है, 7 कैसे हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, 5 2 7 ऐसा हो सकता है। देखो अपोजिट लेना है आपको, अपोजिट लेना है, 25 होता है, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर डी होता है, डी का तो 4 ही आया, अब यहाँ पर जी है, जी का तो लास्ट में 7 आएगा, नहीं जी का 20 लास्ट में 2 आएगा, ये अगर वैसे देखा जाए। ओ का होता है 15 5 1 6, ई का होता है कितना, ई का होता है 2 2 4 आ जाएगा, 2 2 ई लिखा है ना, ई का कितना होता है 22 होता है, तो 2 2 2 4 आएगा, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए का 6 2 8, ये भी नहीं बन रहा। और क्या इसमें लगा सकते हैं, GAIN, ए में इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, जैसे ए है, अगर ऐसे देखें तो एल का यहाँ पर कितना लिखा गया, 14 लिखा गया, एल का 12 2 14 लिखा गया है, ठीक है। एस का कितना होता है 19 होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दे रखा है, बी से 7, अगर डी से 4 मान लिया जाए, डी से 4 मान लिया जाए तो ई बचा, ई का कितना है, ई का 2 2 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका ये 41 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। अगर जी से देखें तो यहाँ पर ए, यहाँ पर इनमें कौन किसी में सेम कुछ दिख रहा है, 19 19 24 14, 19 19 24 14, 24 आपका इसमें दिख रहा है, 24 दिख रहा है इसमें, अगर इससे देखेंगे क्योंकि ए आ रहा है, और दोनों में कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, ठीक है। या तो एक कंडीशन और आप लगा सकते हो, जैसे बी होता है बी, अब बी से 21 दे रखा है, यानी कि बी से कितना आगे गया, यानी कि इतना आगे गया, 1 2 3 4 जोड़कर अपोजिट कर दो, डी में 4 जोड़ के 1 2 3 4 जोड़कर अपोजिट कर दो 19, जी में 4 जोड़ो 7 4 11, 11 का अपोजिट 16, 16 तो सब में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो ओ है, ओ का ई आया, ओ का ई यानी कि ओ से ओ में 4 जोड़ो
ओ में एक दो तीन चार पाँच छः सात जोड़ना पड़ रहा है, इसमें सात जोड़ना पड़ रहा है ओ में, तब जा नहीं ओ से नौ बनाना है। नौ कब आएगा? ये एक दो तीन में तीन जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि ई में तीन जोड़ो, एक दो तीन, यस 19 आना चाहिए, भी ठीक है। ए में एक दो तीन डी 23 आना चाहिए, 23 है क्या? हाँ, दो ऑप्शनों में है, ये वाला बचा। एस से कितना आ रहा है? एस से आ रहा है 6, तो एक दो जोड़ना पड़ रहा है। अगर इसमें ए में दो जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, अगर आई में दो जोड़ेंगे तो एक दो के इसका 16 आ जाएगा, 16 होना चाहिए। सी नंबर भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है? अगले में आपसे कह रहा है 15 11 43, 15 11 43, इसमें क्या आप अप्रोच लगा सकते हो? 15 11 43, इसमें 43 आया, 43 कैसे बना सकते हैं आप? 43 इनको जोड़ेंगे, 5 1 6 और एक एक 2, 26 दुनाई 52, 26 दुनाई 52, 8 3 11 21, 21 दुनाई 42, ये तो नहीं आएगा, 52 से ज़्यादा है। और क्या इसमें लगा सकते हो? कुछ घटा वटा के, अगर देखो इसमें 8 घटा दो तो 40 आ रहा है, इसमें 8 11 घटा दो तो 2 और 32 आ रहा है, लेकिन 15 से भी कुछ नहीं, 13 का कोई मल्टीपल नहीं है। चलो भाई इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में दे रखा है ये 5 चौक 20, 20 दूनी 40 41, 8 दूनी 16, ऐसे नहीं है, 5 4 9, 5 4 9, 9 चौको 36, भी नहीं आएगा, ये 5 5 25, 4 चौक 16, 6 5 11, 2 2 2 1 3 1 4 41, 8 8 64, 2 दूनी 4 68, ठीक तो है, 6 6 36, 8 8 64, 6 3 9 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर देना था। चींटी, चींटी जो है एटलिंग बोलते हैं, तो हिरन को क्या बोलेंगे? घोड़े का बच्चा नहीं बोलेंगे, साउक भी नहीं, पिल्ला नहीं बोलेंगे, एक ही ऑप्शन बचा फॉन, फॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो भैया आसानी से, 11 में 7 गया, 4 यहाँ बचा 12, 12 में 3 34 आ गया, यहाँ पर भी 34 जोड़ दो, यहाँ पर भी आप 34 जोड़ दो, यहाँ पर भी आप 34 जोड़ दो, 4 3 7, 3 3 6, 267, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, डी नंबर। अगला देखो भाई, अगले में दे रखा है कि पी, पी दादी है आर की, पी डिवाइडेशन क्यू, पी माँ है क्यू की, और क्यू गुड़े आर, क्यू गुड़े आर, क्यू बहन है, ये तो नहीं आएगा। आर माइनस क्यू, क्यू डिवाइडेशन पी, ये वाला भी नहीं आएगा, पी दादी नहीं बनेगी ना यहाँ पर। पी डिवाइडेशन क्यू, पी डिवाइडेशन क्यू, पी माँ है, पी माँ है क्यू की, पी माँ है क्यू की, और क्यू माइनस आर, क्यू पिता है आर का, यानी कि पी दादी हो जाएंगी आर की। यहाँ पर आपका सी नंबर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सी नंबर। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, एच से के आया, एच से के, तो 1 2 3, फिर 1 2 3 एन आएगा, एन आएगा, एन आपका एक ही ऑप्शन में तो है, पहले नंबर, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सीधा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखो, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? वाई के बाद देखो किसके पास है, वाई यू के पास है, 1 2 3 4, सी वाई, सी वाई 1 2 3 4, इसमें 4 कैसे 4 का, ए आर, ये 4 का नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, डी जेड 1 2 3 4 4, ये वाला आपका अलग हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगला देखो, चावल अनाज हो जाएगा, और मसूर क्या है, एक प्रकार की दाल है, मसूर, चावल जो अनाज है, मसूर एक प्रकार की दाल है। देखो हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब आते हैं जीएस वाले सेक्शन में, कौन कौन से क्वेश्चन हमें जीएस से बनते हैं देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भारत के दक्षिणी जो राज्यों में उगादी त्यौहार मनाया जाता है, उगादी त्यौहार, ये उगादी त्यौहार एक नव वर्ष का त्यौहार है, नए माह में मनाया जाता है। और उगादी त्यौहार की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? अप्रॉक्स मार्च या अप्रैल के टाइम पे मनाया जाएगा, ठीक है, मार्च या अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल कब पड़ता है? मार्च अप्रैल यानी कि चैत्र, चैत्र आपका आना चाहिए।
अगला देखो, हिंदी फिल्म जो है लगान थी, इसमें कोरियोग्राफी के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता कौन थे? ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करेंगे। सार्वजनिक वस्तुओं की निम्नलिखित में से विशेषता कौन सी है सार्वजनिक वस्तुओं की? वे ये वस्तुएं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होती हैं, ये समान वस्तुओं समान सामानों की आपूर्ति सीमित है, एक व्यक्ति की खपत किसी अन्य व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं करती है, केवल उत्तरदाताओं को ही सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ मिल सकता है। ये तो बात गलत है, देखो ठीक है। अब इन तीनों में से देखो, ये अधिक प्रतिस्पर्धी होती हैं, ये भी बात नहीं है सही। इन सामानों की आपूर्ति सीमित है, एक व्यक्ति की खपत किसी अन्य व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं करती, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति की खपत है तो दूसरी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 301 के तहत कौन सा अधिकार आता है? तो ये संपत्ति का अधिकार आता है, जिसको हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला देखो, कौन सा वन विश्व के नम परीक्षण के स्थल के रूप में जाना जाता है? नम परीक्षण, तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपको पता है चेरापूंजी या मैसिनराम में होती, तो मैसिनराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सितंबर 2022 में राज्य के शहरी क्या है? ये वाला नहीं पता भाई, 2022 का करंट है, नहीं पता। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब था 1756 में, वो कौन बना? अगर अली वर्दी की बात करें, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, सिराजुद्दौला। अगला देखो, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पहले एक मंदिर बनाया गया था। एक मंदिर प्रारंभ से बना था, किसका बना था? मिट्टी का, लकड़ी का, मिट्टी की ईंट का, घाट फूस का, पक्की ईंटों का। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? उड़ीसा बिरहा। देखो कालबेलिया तो राजस्थान है, ये वाला तो बात तो गलत हो जाएगी। झूमर भी नहीं है, बिरहा भी राजस्थान साइड से कह सकते हो, उड़ीसा का तो नहीं है ये, ठीक है। बिरहा एक तरह से ये भी कह सकते हो कि जो बिरहा है आपका, ये कहाँ का है? बिरहा तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये राजस्थान का तो नहीं है, ठीक है। तो बिरहा राजस्थान का हो सकता है, उड़ीसा का तो लेकिन नहीं है, उड़ीसा का तो नहीं है। उड़ीसा का फिर एक ही ऑप्शन बचा, रंगावती हो जाएगा, क्योंकि काल बोलिए देखो धूमर तो दो हमेशा है ही नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन बचते हैं, बिरहा और रंगावती। बिरहा भी नहीं है उड़ीसा का, तो रंगावती ही बचता है। अगला देखो, कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगैंड बॉन्डिंग डी कक्षीयों के क्षरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और डी कक्षीय के विभाजन के बीच संबंध पर चर्चा करता है? लिगैंड इसमें कहा रहा ना, लिगैंड बॉन्ड है, तो लिगैंड वाला ही लगा दीजिए, लिगैंड LFT। नहीं, इसको स्किप करते हैं भाई, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने परय शिक्षा कार्यक्रम शुरू की, यह पहल किसके समर्थन में है? ओपन एयर क्लास या बालिकाओं को आर्थिक सहायता? ये भी नहीं पता भाई, इसको भी स्किप करेंगे। ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में किस भारतीय संगीतकार को रॉग फॉर पीस? अमजद अली खान हो सकते हैं यहाँ पर, अमजद अली खान। 2022 की बात करें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीर वी कामत। ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अगला देखो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये नहीं पता भाई, बायोलॉजी थोड़ा सा और देखनी पड़ेगी यार, भूल सा रही है। अधिवास के विकसित होने के स्थान को क्या कहते हैं? अधिवास जब विकसित हो जाता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिवास के विकसित होने के, अधिवास मतलब क्या कह सकते हैं अधिवास को? डेवलपिंग प्लेस सेटलमेंट इज कॉल्ड, प्लेन कहेंगे, फिर इसको प्लेन कहेंगे। अगला देखो, अगला क्या है? बहिर्जनिक बल के किसके कारण होता है? बहिर्जनिक बल अपर्दन के कारण, और क्या अपर्दन? ये तीनों अलग हैं, ये अलग है तीनों। ICC मीन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी भारत ने कितनी बार की है? इसके बारे में नहीं पता भाई, तो स्किप करेंगे। IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया?
ये भी नहीं पता, स्किप करेंगे। प्रारंभ में HYVP को लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया था? कितने क्षेत्र में लागू किया गया था स्टार्टिंग में? 2 मिलियन हेक्टेयर, 4 मिलियन, 3 मिलियन, ये भी नहीं पता भाई, स्किप करेंगे। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, किसके रूप में पाई जाते हैं? ये तो कह सकते हो जल वाष्प के रूप में पाई जाती हैं। सबसे जो प्रसिद्ध शासक है, चहमान शासक, कौन सा था? चहमान शासक की बात करें तो पृथ्वीराज जो तृतीय था वो सबसे प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय दल की जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बी नंबर हो जाएगा इसका। अगला है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन की कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? ये अप्रॉक्स 1960 के आसपास, 1960 के आसपास इन्होंने की थी, 1960 के आसपास। किस विद्रोह का नेतृत्व तो कान्हू और सिंधु ने किया था? तो आपका जो संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह यानी कि डी नंबर, इसका नेतृत्व जो है कान्हू और सिंधु ने किया था। द्विकोरिकी जीव के रूप में किसे जाना जाता है? पहचान करो। द्विकोरिकी तो कार्डेट हो सकता है, कार्डेटा संघ, ये वाला हो सकता है। आ जाते हैं अपने हम मैथ में। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2017 में ए में जो भर्तियां हुई हैं और 2019 में जो बी में भर्तियां हुई हैं वो उसका कितना प्रतिशत है? 10/22 गुणे 100, 2 पंचे 10, तो 11 भागे 5 00, 11 चौक 44 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6 0, 11 पचे 55, तो 45 दशमलव करके कुछ आएगा। 45 आपका है ऑप्शन नंबर किसमें? सी नंबर में। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये दे रखा है x बराबर 1 है, अगर 1 रखोगे 3 आएगा, x का वैल्यू 1 रखोगे 7 5 12 10 22, इस नीचे एक रखोगे 6 3 9 3 12 22, एक आ जाएगा, एक यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर। इसको ये एक नहीं देना चाहिए था पेपर में। अगला देखो भाई, अंकित मूल्य इतना है, इतने में बेचा जाता है, कितने % की छूट? 10 में 8 गया 2, 8 में 6 गया 2, 90 की वस्तु थी गुणे 100, 1 0 से कट गया, 9 का भाग देना है 220 में, 9 दूनी 18, 12 में 8 गया 4 0, 9 चौको 36, 24 दशमलव करके आएगा। आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है? इसमें देखो ये 9 दे रखा, 18 भुजा दे रखी इसकी 18, अगर ये क्या है, ये एरिया है, एरिया है तो इसका रूट निकाल लो, 3/2 आएगा। इधर 18/AB, देखो इसमें क्या दे रखा है, PR कहाँ पर है? PR लास्ट वाला, तो BC रखना पड़ेगा, 15 रखना पड़ेगा, और PR यहाँ पर हो जाएगा। 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला सवाल, ये दे रखा है, इसको 2 का गुणा करा दो, 2 का गुणा 2x + 1/x बराबर 6, 6 6 36, छक्का 216 माइनस और 3 मल्टीप्लाई गिवन, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्या? और यही तो होता है ना, 3 प्लस में है 3 6 6 36, छक्का 216 आ गया, 216 से कम ही आएगा, और 216 से कम ही हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई गिवन, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, अरे यार हाँ 18 दूनी 36, यही आना चाहिए। 0 11 में 3 गया 8, 180 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगला देखो, ये दे रखा है, ऊपर वाला देखो 1 प्लस साइन है, नीचे वाला आपका 1 माइनस साइन यानी कि कॉस है, तो ये सेक हो जाएगा, सेक प्लस टेन हो जाएगा, सेक प्लस टेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, 2 सड़कों पर समकोण काटती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से समकोण काटती हैं, एक 48 से जाती, दूसरी 36 से जाती है समकोण पर, ठीक है। 15 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 15 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये दूरी कहलाएगी, ये वाली, ये दूरी कहलाएगी। 15 सेकंड के बाद इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है, दूरी कितनी हो जाएगी? अगर 28 और 36 देखेंगे तो 28 और 36 कितना हो जाएगा? 28 36, तो ये किससे कटता है? 4 से,
नहीं, 4 के बाद 12, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60, 3 4 5 60 आ गया ये। अगर ये 60 आ गया तो 60 तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इन पे 15 सेकंड में कह रहा है, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। तो 60 और इसमें गुणा करा दो 15 सेकंड का, 15/60। अरे यार ये तो नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर रहा है। ये तो 48 बटे, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये तो बनेगा ही बनेगा। और 15 सेकंड में 2 समकोण पर काट रहा है, 2 समकोण पर काट रहा है। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में ही पहले से बदल लिया जाए, 48 गुणे 5/18, 5/18, तो 6 × 3 = 18, 6 × 48, 8 × 5 = 40, इसको 40 रख दिया जाएगा, इसको 40/3 रख दिया जाए। और अगर इसको निकालेंगे 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 आ जाएगा। इसको हमने 10 रख दिया, इसको हमने 10 रख दिया। अब 15 सेकंड में कितनी चलेंगी, ये 15 सेकंड में 15 दहाम 150 चलेगी। ये 15 सेकंड में कितनी चलेगी, 15 में 3 × 5 = 15, 5 × 20 = 200 चलेगी, ठीक है। इतनी इतनी दूरियां चलेंगी ये। अब बताना है कि ये टोटल कितनी चलेगी। तो एक देखो 0 0 काट दो पहले, 5 3 15, 5 × 20, 3 4 5 5 आ जाएगा। गुणे कितना काटा गया, 5 50 से काटा गया था, 5 5 25, 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, पी की जो कुल आय है, पी की जोड़ना पड़ेगा भाई। 5 6 5 11, 1 सेकेंड, 6 5 11, 9 1 10, 1 1 2, 5 5 10, 6 1 7, 1 8, 1 और 130, 1 8 3 11, 2 2 4 1, 511 आ गया। 511 है किसी में, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। और भाई आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे देख लो और कहीं 511 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, कंपनी ए द्वारा, कंपनी ए 90 है और कंपनी ई ये, तो 6 और 9 3 12, 126, 126 टोटल कितना है ये। टोटल अगर देखा जाए तो ये डिग्री में दे रखा है, दिया गया कौन डिग्री में, तो 360 का है, 360 की वैल्यू है तो 5000 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 का नाम 6, 6 6 36 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 सते 21 आ जाएगा, ठीक है। 5 सते 35 आ जाएगा, 00/2, 2 पंचे 10, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 1750 के समथिंग आना चाहिए, 1750। ये कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, 1750 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है भाई। इसमें क्या कह रहा है, इन कंपनियों का इतना है, रोबोटिक खिलौनों का उत्पाद, प्रत्येक रोबोटिक खिलौने का उत्पादन इतना है, और रोबोटिक खिलौने इतने, 8 5 40, 4 रखना है यहाँ पर, 1 सेकंड भाई, यहाँ पर 4 रखना है, 4 रखना, 0 0, तो 2 दूनाई 4 और 7 दूनाई 14 के समथिंग आएगा, 14 के समथिंग, 14 यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर, डी नंबर में 14, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, इसमें BC की वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है, इधर EF की वैल्यू दे रखी है, ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 5 5 25 बराबर 80/x, 16 पंचे 80, 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो यार, अगले में दे रखा है, एक साधारण ब्याज P गुणे 2 वर्षों में R/100 बराबर 36 40 - P। अगला है P गुणे 8 गुणे R/100 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 4060 - P, 0 से 0, P से P, R से R, 2 1 9 2, 2 4 8, गुणा करा दो इसका। तो 4P माइनस 0, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 2 सॉरी 4 चौक 4 छंग 24 से 25, 4 3 12, 2 14 बराबर 4060 - P। इस साइड ले आओ तो इधर बचेगा प्लस का 4, तो 3P बचेगा, और इधर घट जाएगा 4060, तो 0 0 5 0 1, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3500 आ जाएगा। अब 3500 में 2 गुणे R/100 बराबर 3500 घटा देंगे इधर, तो कितना आ जाएगा, 140, 140 रुपये। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 7 पना 35 और 7 दूना 14, तो 2 से 2 भी कट गया,
50 दुनाई 100, आर बराबर 2% आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखो, इसका मान बताना सिंपल सा है, ये कॉट थीटा निकाल लो, 6/8 रख लो, 2 से कर दो 3 6, 2 चौको 8, ऊपर ये कॉस है, नीचे साइन है, कॉस की वैल्यू 3 रख दो, 3 4 7 और 1 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक ही है, बी नंबर। अगला देखो, सभी कर्मचारियों के प्राप्तांकों में से कार्तिक का प्राप्तांक कितना प्रतिशत है? कार्तिक भी 80 है। टोटल कितना है? 9 8 17 170, 5 5 10, 8 7 15 116, 70 और जोड़ दो, 0 7 6 13, 230 170, 0 0 2 1 3 1 400, 0 0 4 2 8, 20% आना चाहिए, 20%। 20% आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, समान आयतन के 3 घिरे हुए, अच्छा ठीक है, समान आयतन के 3 घन सिरे बाई सिरे जुड़े हैं, ऐसे ऐसे 3 ब्लॉक ऐसे ऐसे जोड़ दिए गए हैं, समान है, ठीक है। इनका घन का जो विकर्ण दे रखा है ये वाला, ये 6√3 दे रखा है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होता है रूट के अंदर a² l² b² h²। देखो सबसे पहले बात करेंगे इसकी, ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर इन सब की ब्लॉक की लंबाई ए थी तो ये 3a हो जाएगी, 3a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b², वो भी रहेगा, सब a² ही बाकी रहेगा। ये 3 3 9 का स्क्वायर, 9 तो 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इस साइड जाएगा तो कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? घन का विकर्ण है तो a की वैल्यू तो भाई 6 आ जाएगी। सबसे पहले ये समझो, ऐसे नहीं, a की वैल्यू तो 6 आ जाएगी, ठीक है। छेदफल निकालना है यहाँ पर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे लगा दो अपना। तो यहाँ पे LB देखो, सबसे पहले अगर लंबाई इसको मानते हो तो 3 गुना हो जाएगी, 6 3 18 हो जाएगी, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। 18 और 6, 6 3 18, 18 6 का 108, ठीक है। बाकी रहेगा 18 6 का 108 2 बार रहेगा, फिर 6 6 36 एक बार रहेगा, 8 8 16, 2 और 36 और जोड़ दो, 6 6 12, 3 1 4 1 5 और ये 2 आ जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4 1 504 आना चाहिए। 504 आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में। अगला सवाल देखो, 5 12 13 होता है, कॉस थीटा निकालना है। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉस थीटा आधार बटे 12/13 हो जाएगा, 12/13 ऑप्शन नंबर डी नंबर है। तो सिंपल क्वेश्चन। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है? लघुत्तम समापन दे रखा है, महत्तम एक संख्या इतनी है तो एक संख्या का भाग दे दो 1 से 71 का। तो 9 1 9, 8 9 1 81, 19 19 2 38 38, 11 में 8 गया 3 0, 19 से 19 और 19 6 का 114, 216 है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला सवाल, इसमें दे रखा है ये और इसका ये वैल्यू दे रखा है, इसको क्या करते हैं? y का वैल्यू निकालना है हमें, तो y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, y का वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -10 प्लस 2 यानी कि -8, ठीक है। यहाँ -8 रखोगे, 8 8 64 आ जाएगा, -8 रखोगे 8 2 16, -8 8 2 प्लस का 16, 16 2 32 हो जाएगा। तो 4 2 6, पहला नंबर तो भाई किसी प्रकार से सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, 2 से तो किसी प्रकार से नहीं हो रहा है। 1 रखो, 1 रखोगे तो यहाँ पर -1, तो यक्स बराबर हो जाएगा -9, 9 ने 81, माइनस 1 2 2, 2 9 18, 8 ये भी नहीं आएगा। अगर 4 रखते हैं, माइनस का यहाँ पे 4 रखो, 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6 बचेगा, 6 6 36 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, एक्स की वैल्यू 6 2 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, 8 6 14, 4 3 7 1 8 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, सी नंबर। सी नंबर ने वैल्यू से भाई सेटिस्फाई कर लिया ऑप्शन से। अगला देखो, एक टैंक में 3 नल लगे हैं, ए बी सी हैं, ये 10 घंटे में, ये 20 घंटे में, 25 घंटे में भरता है, एलसीएम 100 आ जाएगा, 10 दहम 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। पहले 3 नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया होता है। ये 2 घंटे तक तो तीनों काम करते ही करते हैं, 2 घंटे तक। नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का, पहले देखो 2 घंटे तो काम करते ही करते हैं, 2 घंटे, 2 घंटे इसने काम किया तो 4 2 6, 4 2
सॉरी 4 दूनी 8, 8 काम इसने समाप्त कर दिया सी और बंद हो गया। 10 में 8 गया 2, यहाँ पर बचा कितना 92। आगे कहता है ए बी चलते रहते हैं, शुरू होने के 4 घंटे बाद बी बंद कर देता, 4 घंटे बाद, 4 पंचे 20 और ये चला गया, 2 बचा, 9 में 2 गया 7 बचा। अब 10 के हिसाब से ये काम करता है कौन, ये शेष टैंक एक द्वारा भरा जाता है, यानी कि 10 के हिसाब से भरा जाता है, यानी कि 7.2 भरता है। अब टोटल का कितना प्रतिशत है, टोटल का अगर देखें तो टोटल के 72% आ जाएगा। कितना प्रतिशत है भाई, 72%। ठीक है, अगला सवाल, अरे भाई अभी सबमिट नहीं हुआ ये, आगे देखते। प्रसाद ए 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इतने किलोमीटर जाता है, यानी कितने किलोमीटर जा रहा है, 16 छक्का 96, 6 घंटे में। ये 31 कितने घंटे में, 4 घंटे में जाता है। ये 7 एकन्नम 7, 7 पन्ना 35, 15 घंटे में जाता है। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी, 6, 6 4 10 और 9 2 11 1 12 1 1 2 प्लस यहाँ पर 105 और कर देंगे, 5 2 3 बटे कितना हो जाएगा, 6 4 10 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 31 5 5 25, 13 5 65, तो 13 है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। अगला सवाल देखो, 350 रुपये में 100 खरीदे गए, 48 दर्जन के हिसाब से बेचे गए। 3 सेब जो है 350 रुपये में 100 सेब खरीदे गए। ठीक है, यानी कि एक सेब की वैल्यू ये कह सकते हो कि 350 बटे 100 है, 0 से 0। ठीक है, 48 दर्जन बेचना है। अगर 48 दर्जन ही हमने खरीदा होता, 48 रुपये दर्जन, अच्छा बेचना है, 1 सेकेंड यार, यानी कि 48 बटे 12, 12 चौक 48, एक 4 बेच रहा हो और एक आपने 3.5, यानी कि 5 का प्रॉफिट वो कितने में, 3.5 में, गुणे 100 में कितना। ठीक है, 0.5 सत्ते 35, 1/7, 1/7 14.5 पैसे, 14 सही 2/7 पैसे, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज ए बी सी है, इसको बनाना पड़ेगा। ए बी सी, इसमें क्या है, ए बी बराबर है बी सी की, इसके बराबर है। पी क्यू आर, ए बी पर है पी, बी सी पर है क्यू, यहाँ पर है आर। मध्य बिंदु है पी आर आपका 5 है, पी आर आपका 5 है, पी आर ये आपका 5 दे रखा है। तो क्यू आर की लंबाई बताओ, क्यू आर कहाँ है, ये वाली, ये लंबाई बतानी है भैया। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बात समझना, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर, 5 ही दे रखा है और कोई दे ही नहीं रखा, तो 5 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, अदर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला देखो, 2 संख्या इतने में है, इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जा कहता है, तो 5:7 से 3 देखो 4 हुआ, अंतर 1 का अंतर 2 का है, तो 2 का अंतर बनाओ, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 2 का अंतर हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 जोड़ा जा रहा है, 1 की वैल्यू 6, तो संख्या 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, एक कस्बे की, एक पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में वृद्धि हो गई 12% की, छूत के बीमारी के कारण इतने प्रतिशत की कमी आ गई, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी हो गई जनसंख्या। बस इसको सोल्व कर लो, पहले काटना चाहो तो काट लो, 2 से 2 पंचे 10, 2 एकन 0, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2 और 2 से कट जाएगा अभी 25 बार में, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, एक बार और कट जाएगा अभी, 2 पंचे 10 0, 2 चौको 4 से कट जाएगा 25 बार में, काट से 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 625 इधर आ जाएगा, 14 एकन्नम 14, भाई भाग ही दे रहे हैं, भाग देना है जब सीधे, 64,400। ठीक है, इससे कटेगा 14 से, 4 से काट, 4 से नहीं कटेगा, 14 14 14 14 42, 14 चौक 56, 14 चौक 56, अगर 4 बार में 56 लिख देंगे तो 14 में 6 गए 8, 14 छंग 84 00, नीचे 41 आ गया, नीचे 41 आ गया यार, 41 से क्या कटेगा, 41 से 625 कटेगा क्या, 41 से 625 कैसे कट सकता है, शुरुआत में कितनी थी, दशमलव में आएगा अप्रॉक्स, दशमलव में हो सकता है आ जाए, क्योंकि 46 पर 14 चौक 56, 14 छंग 84, और फिट क्योंकि आ रहा है, पहले शुरुआत में कहते 625 का गुणा करा दो इसमें पहले, फिर डिवाइड करा देंगे तो कितना, अरे यार 625, 5 छक्का 30, 5 चौक 20,
तीन 23, 5 छः 30, 5 चौक 20, 3 23, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 9, 6 6 36, 3 हासिल, 6 चौको 24, 3 27, 0 3 2 5, 9 6 15, 2 17, 8 और 2 41 का भाग दे दी। कितनी बार जाएगा? 4 7 28 नहीं जाएगा। 4 7 28 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में। 7 अगर चल जाएगा 7 बार में, 7 अगर नाम 7, 7 चौक 28, फिर 7 बार में। लेकिन 7 बार कहीं कोई नामो निशान नहीं, कहीं गलत कर दिया हमने। फिर से देखते हैं भाई। 12% की पहले देखो वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई, 100 से 112 हो गए, ठीक है। फिर 100 से 92 आ गई, गुणा ही करा देते हैं सीधे इसका। 112 गुणे 92 की वैल्यू आपको दे रखी 64400, और आपको वैल्यू कितने किसकी चाहिए? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, वैल्यू चाहिए 0000 की। तो जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 एक नम 4, 4 4 छंग 24, 4 एक नम 4, 00, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? फिर 4 से अगर काटें, 4 से ही काट दे, 4 दूनी 7 से, 7 7 दूनी 14, 7 1 है, 7 चौक 28, 4 से 23 चौको 92 आ गया। 4 से काटा 25 और 4 से काटा 25, 25 25 625 आ जाएगा, 00 आ जाएगा। 625 00, 625 00, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी कैलकुलेशन पहले कहीं मिस्टेक हो रही थी। 9 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है, ठीक है। 72 से भाज्य है ना, तो इसका मान क्या है? 72 से भाज्य निकालना है तो 7 8 क्यों, 72 से इसमें 8 से भाग दो, 8 9 72, तो 4 आ जाएगा। 8 5 40, क्यू का मान 0 रख सकते हो आप, ठीक है। क्यू का मान 0। अब क्यू का मान 0 हो गया, जब क्यू का मान 0 हो गया, जब क्यू 0 बन गया, तो ये और ये, ठीक है। तो 8 3 11, 11 7, 11 7 18 प्लस पी माइनस 9 3 12। अरे यार, ये 9 से विभाजित बनाना है, 9 से, ऐसे नहीं करेंगे ना, 9 से विभाजित बनाना। 6 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्या आएगा यहाँ पर? 9 6 3 9, और यहाँ पर ये कितना है? 8 8 16, ये 7 3 10, 8 18, ये भी कट गया। अब 8 बस बचा, 8 बस बचा, तो 1 रखना पड़ेगा, पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 1 रखेंगे तो 12 1 13, तो ये तो बनेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं बन सकता, क्योंकि वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो अगला क्या रखेंगे? 4 आ गया, सॉरी 6 आ गया है, अरे 6 था भाई, 8 8 64, क्योंकि वैल्यू 4 आएगा। 1 सेकंड, 4 आएगा। यहाँ पर कितना बचा था? 8 8 4 12, 12 12 6 18, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। इसकी 4 6 6 36, इसकी 4 थी, 4 चौक 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, 2 और लगा, 2 2 4 6 64, 8 आ जाएगा भाई, 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसका भाई हमने डायरेक्ट फार्मूला पिछली बार बताया था। उसका फार्मूला क्या था? डोरी की लंबाई बताना था, ठीक है। फार्मूला क्या था? अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, पाई प्लस, यहाँ पर कितना था? पाई प्लस पाई प्लस कितना था? पाई प्लस 4 था, पाई 2 पाई प्लस 4 था क्या? 3 पाई प्लस, और नीचे कितने? 3 हैं, ये 3 हैं, ठीक है। कितने? 4 है, सॉरी, रेडियस 4 है, और एन पाई होता था यहाँ पर, एन पाई, एन पाई प्लस, एन पाई प्लस क्या होता था यहाँ पर? एन पाई प्लस करके कुछ, एन पाई प्लस 2 ऐसे कुछ करके था यहाँ पर। अगर एन पाई देखें तो आगे का तो निकल ही आएगा। 4 कितने प्रति? 3 है, 3 पाई प्लस 2 अगर निकाले, 4 3 12 पाई प्लस 4 2 नहीं 8, ये तो कहीं बन ही नहीं रहा। फार्मूला क्या था यार? ये फार्मूला भूल रहा है। अगर क्या था फार्मूला ये? अगर फार्मूले की बात करें तो क्या था ये? एन पाई, एन पाई जी, तो फार्मूला भी 4 चौक 16, 4 का मल्टीपल तो आएगा, क्योंकि बाहर तो 4 है, रेडियस 4 दे रखी है, रेडियस 4 दे रखी है, 4 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पाई वाला 4 का मल्टीपल रहेगा, ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, तो ये वाला तो गलत हो गया, लास्ट वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है। और वो वाला भी 4 का मल्टीपल, तो बाकी 4 के मल्टीपल है ही,
तो क्या फार्मूला हो सकता है यार इसका? अगर देखें फार्मूला, इसमें फार्मूला था, याद नहीं आ रहा हमें फार्मूला। फार्मूला था आर। अगर आर बाहर रखेंगे कि आर ब्रैकेट में 3 पाई, 4 तो 12 ही बन रहा है, क्योंकि 3 n पाई तो था यार, n पाई+2 करके कुछ ऐसे ही फार्मूला बनता था। ठीक है, अगर हम रेडियस की ही बात कर लें, कितनी, अगर रेडियस ही अगर कंफर्म हो जाए ऐसे कितनी कितनी, देखो ये डोरी ऐसे बांधनी है हमें। अब डोरी हम ऐसे अगर बांधेंगे, डोरी कस के बांधना है, कस के इनमें बांधना है, ठीक है ना। इनमें डोरी हमें कस के बांधनी है, 3 व्रत रखें, डोरी हमें कस के बांधनी है। तो इसकी डोरी कितनी हो जाएगी, इसकी अगर डोरी की बात करें, टोटल डोरी हो जाएगी, अगर इसे बांधेंगे तो कितनी बनेगी। अगर इसको आप बांधोगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे बांधोगे तो ये कितनी बनेगी, ये देखो सबकी रेडियस तो 2 r ही है। ठीक है, तो 2 r पहले की, 2 r अगले की, 2 r अगले की, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 चौको 24, 24, 24 तो आएगी ही आएगी, 24 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 24 आपका जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 24 इन 2 ऑप्शन में जुड़ रहा है, देखो 2 ऑप्शन में जुड़ रहा है। ठीक है, और ये 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल ये वाला सॉरी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला तो गलत ही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर, ऑप्शन नंबर ए नंबर। आप ऐसे भी इसमें कर सकते थे अगर, सही हो सकता है, क्योंकि इसका फार्मूला अगर बनाना चाहें से क्या निकल के आएगा, ये 8 पाई लिखा है, अगर यहाँ से अगर फार्मूला भी देखें तो 24 है, यहाँ से 4 तो कॉमन होता ही होता है, 2 पाई प्लस यहाँ पर n, अच्छा n+2 पाई होता है, नहीं यहाँ पर कितना, 4 6 24, 6 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इसमें 3 व्रत थे तो 4 पहले रेडियस आ गई, रेडियस आ गई, तो यहाँ पर क्या, 2 ब्रैकेट में n+3 ये था, 2 ब्रैकेट में n प्लस, नहीं 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 ये भी नहीं फार्मूला था, 2 3 6, n+3 थोड़ा ना था, पाई प्लस n था, n+पाई ये था, हाँ। यानी कि यहाँ से कह सकते हो 8 ब्रैकेट में 8 थोड़ा था यहाँ पर, कुछ ना कुछ यार फार्मूला में डिस्टर्बेंस आ रही है, फार्मूला पता नहीं क्या था, बट आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि ये वाला देखो ऑप्शन गलत है, और ये दो तो हमने रेडियस के अकॉर्डिंग गलत निकाल ही लिए। ठीक है, तो यही वाला होना चाहिए, क्योंकि यही इतनी लंबी रस्सी बनेगी, सबका डायमीटर तो भाई जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा ना, तो यही वाला आएगा। ठीक है, देखते हैं, इंग्लिश में आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द डिपार्टमेंट, इसमें क्या बताना, पैसेज बताना, तो पैसेज में सीधे सीधा सेकंड फॉर्म है तो आवाज आ जाएगी सीधे सीधा, और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगला भैया दे रखा है आपको, एक्सप्लेन दे रखा है, दैट लग दे रखा है, सी हो गया, यहाँ पर एम ले रखा है, एम है और सी के साथ तो आ जाएगा, वर हो नहीं सकता, ये प्लान्ड होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ का भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। डिमोलिश तो सही है, डिमोलिश मतलब नष्ट करना, पहला तो सही है, देखो DIMOLISH, डिमोलिश की तो सही है, DIMOLISH, डिमोलिश की DE होती है, ये कन्फ्यूजन है। कंडक्ट की तो देखो सही है पहली बात, बायोपिक की भी सही है, हैंडफुल की भी सही है, तो यही भाई DE होती है, फिर यहाँ पर DE होगा। अगला देखो, अगले में क्या है, द गवर्नमेंट ruthlessly decided to force its citizens to pay tax even during famine। यानी क्या कह सकते हैं, रूथलेसली का क्या बताना है यहाँ पर आपको, रूथलेसली का बताना है, अंडरलाइन फॉर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग बताना है। अगर रूथलेसली की बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कठोर, तो नर्म आना चाहिए, तो लेनियंटली हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर, नर्म। अगला देखो, मदर ऑर्डर्ड जॉन टू स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट होता है, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, OFF वाला, CHEASE, सॉरी CEASE, अपोजिट मीनिंग बताना है कि मतलब क्या होता है, अंत, लास्ट होता है अंत, तो बिगिन हो जाएगा शुरू, समाप्त शुरू, यही हो जाना चाहिए। अगला, देयर आर नो टैबलेट, इसमें क्या बताना है,
एरर, देयर आर नो टैबलेट एट द रूम। एट द रूम नहीं होना चाहिए भाई, एट द नहीं होना चाहिए, एट द क्लासरूम, एट द नहीं होना चाहिए। एट के प्लेस पे हम क्या लगा सकते हैं, एट के प्लेस में देयर आर नो टेबल इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम होना चाहिए भाई, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई टेबल नहीं है। अगला देखो, इन हॉट वाटर मतलब ट्रबल में फंस जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो सिंपल सी थी इडियम। टेक अ राइट चॉइस मतलब सही डिसीजन लेना, मेक अ राइट चॉइस होगा, मेक अ राइट चॉइस, मेक अ राइट, टेक अ राइट चॉइस नहीं होता, मेक अ राइट चॉइस होता है। अगला क्या है, नो प्लॉजिबल मतलब लीगल तरीके से, क्रेडिबल हो जाएगा, सिमिलर बताना है। प्लॉजिबल का मीनिंग क्या हो सकता है, प्रशंसा करना, ठीक है। तो जस्ट लीगल तो फिर दो ऑप्शन तो कटे गए, यूजलेस भी कट गए, एक ही ऑप्शन बचा फिर ये। अगला देखो, इसमें क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी कि इसका ठीक है। एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, पुल आउट ऑफ स्टॉप से तो गलत है, रन अराउंड द सर्कल ये भी गलत है। चिक क्या लिखा है, चिकन क्विकन द पल्स, ये तो मतलब नहीं पता। रीच फॉर द मून, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये तो गलती हो जाएगा, यही हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी नंबर, सॉरी सी नंबर, सी नंबर ही हो जाएगा, लास्ट बचता है। अगला देखो, अगले में क्या है, एन excessively intense desire for the return to past और last condition, past और लास्ट कंडीशन। तो यहाँ पर होना चाहिए नोस्टाग्लिया, नोस्टाल्गिया। एक्ट ऑफ किलिंग मदर, मदर का होता है मैट्रिसाइड, यानी कि ऑप्शन देखो, ये तो राजा होता है, ये होमिसाइड पर मतलब क्या बोलते हैं, होमिसाइड मानव जाति का, ये उक्सरी मतलब पत्नी का होता है, और ये आपका मदर का होता है, ठीक है ये। अगला देखो, ह्यूमन बींग का होता है, सॉरी वो। दिस गेम विल नॉट, यहाँ पर क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस, देखो विल नॉट भी लगा तो विल भी तो आएगा, ये गलत, ये गलत, विल नॉट भी तो पहली वाला नहीं, पहले वाला सही हो सकता है, ये वाला पहला वाला सही है आपका, फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है आपको, वी आर इनकरेज्ड, इनकरेज्ड, वी आर इनकरेज्ड, आर के साथ इनकरेज लगेगा, पैसिव बना है, यानी कि बाई लगेगा, यानी कि क्यू से चालू होगा, क्यू से चालू होगा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो बाई तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगला देखो, रैथफुल, रैथफुल का क्या मीनिंग होता है, अगर रैथफुल की बात करें तो रैथफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री होना, एंग्री होना, यानी कि फ्यूरिशियस, फ्यूरिशियस का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा एंग्री होना, ठीक है, फ्यूरिशियस का मतलब भी बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है यहाँ पर, आर्टिलरी, आर्टिलरी की स्पेलिंग तो सही लग रही है हमें, इफिशियंट की सही है, क्राफ्टमैनशिप, CRAFT भी सही है। तो सर्जरमेंट यही गलत है, क्या है लिखा है, सरग्रेंट, यही गलत हो जाएगा। क्राफ्ट में CRAFTMANSHIP ये सही है। अगला देखो, अगला क्या है, राइट अ लेटर, बीडन राइट्स अ लेटर होना चाहिए, नहीं, राइट्स अ लेटर रशियन प्रेसिडेंट टू फॉर वार, इधर की बात कर रहा है प्रेसिडेंट टू रोट अ लेटर, बिडेन रोट अ लेटर टू रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है, टू रिस्ट्रेन फ्रॉम वार। अगला, इसमें क्या बना, अप्रोप्रिएट, वी हैव बीन, ठीक है, क्लॉक के साथ तो पहली बात सिंस आता है, तो सिंस वाला टर्म आपका सही होगा, सिंस वाला टर्म, ठीक है। अगला देखो, आई लुक्ड एट हर फेस एंड फाउंड शी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट प्रोडक्ट, तो नहीं होगा देखो, चांस भी नहीं होगा, हाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि उस सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। अब देखो, ये हमारे पास आ गया कंप्रहेंसिव। A robot is a mechanical or virtual artificial agent, usually an electromechanical machines that is guided by a computer, जो कंप्यूटर द्वारा गाइड की जाती है, ठीक है।
It in generally robots can autonomous and semi-autonomous and are now used in different field. They have replaced they have replaced human ह्यूमन को रिप्लेस किया गया मशीनों के द्वारा। ह्यूमन को रिप्लेस किया गया, किसको रिप्लेस किया गया? ह्यूमन को रिप्लेस किया गया। इन परफॉर्मिंग प्रेटिव डेंजर टेक ह्यूमन प्रेफर्ड नॉट टू डू or not unable to do because of size limitation or which take place in extreme enjoyment या environments, extreme environments हो सकता है, such as outer space or the bottom of the sea, for instance manufacturing, or they can be used in होम्स टू डू होम में किसके लिए? हाउस वर्क के लिए यूज किया जाएगा होम में। सम रोबोट में रिस्पॉन्ड टू स्पीच और इवन मेडिकल ऑपरेटिंग टूल्स। दे आर कंसर्न अबाउट टू इंक्रीजिंग यूज रोबोट एंड देयर रोल इन सोसाइटी। रोबोट आर ब्लेम्ड फॉर राइजिंग, ये क्या कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, सोशल इशू भी कह सकते हो, सोशल इशू और द रिप्लेसिंग वर्कर्स से अगर वर्कर्स हटेंगे तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा यानी कि ये वाला होगा। ठीक है, इंग्लिश में एक में डाउट था, एक सेकंड पहले, सबसे पहले इसको कर लेंगे, रीजनिंग बाद में। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट था जो सिनोनिम था हमारा। एक सेकंड, रेथफुल का फ्रेसियस ही होता है, ठीक है। यहाँ पर एक में डाउट था, किसमें था यार? एक में डाउट था यहाँ पर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक में डाउट था, मे का चॉइस, ये भी ठीक है। हॉट वाटर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंदा होता है, ये भी ठीक है। डिडेंटली, ये भी ठीक है। डिमोलिश, ये भी ठीक है। अरे यार कहाँ गया? एक क्वेश्चन था जिसमें डाउट था। स्विच ऑफ द, ये भी ठीक है। क्रेडिबल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ये I looked at face, found she was getting disturbed, so I decided to drop that सब्जेक्ट यहाँ पर कैसे? उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाकर डिस्टर्ब, तो सब्जेक्ट को छोड़, आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट चांस, उस चांस को छोड़ देना। चांस यहाँ पर कोई बन ही नहीं रहा, तो ये भी सही लग रहा है। और अगर कोई और देखें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, चलो ठीक है। आ जाते हैं रीजनिंग में, एक क्वेश्चन रह गया था, अगर टाइम देखते हैं थोड़ा सा इसको। ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें क्या कर सकते थे? 43 बनाना था। 15 दूना 30, 30 यहाँ पर 11 दो 13, 13 दूना 26 और 8 26, 8 4 12, ये हो सकता था ऐसे। 6 2 8 नहीं बनता। चलो भाई देखते हैं आज का स्कोरिंग क्या रहता है। सबमिट हो गया टेस्ट, देखते हैं। 172 नंबर भाई बने, 172 नंबर, जिसमें से जो हमारी रैंक बनी 51 बनी। 8161 बच्चों में से 91 हमने अटैम्प्ट करे थे। 95.6 एक्यूरेसी है, 99.39 परसेंटाइल बना हुआ है। ठीक है, अगर हम अलग अलग स्कोर की बात करें सब्जेक्ट वाइज, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में कितना कितना हमारा स्कोर रहा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देख रहा होगा कि रीजनिंग में 48 नंबर, क्योंकि हमने 24 अटैम्प्ट करे हैं। जीएस में 26.5 नंबर है, 17 अटैम्प्ट करे थे, गलत हो गया कुछ। क्वांट में 50 से 50 है, सारे सही हैं। इंग्लिश में 47.5, यानी कि एक गलत हो ही गया कोई। ठीक है, 47.5 है। और ओवरऑल 172 बना। कट ऑफ तो आप जानते ही, वही इस बार 100 कह सकते हैं 35 से 145 के बीच में रहेगी, ओबीसी और जनरल की कट ऑफ दोनों की। 145 तक जिसके नंबर आ रहे हैं वो सेफ हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम नीचे चल के टॉपर्स की, टॉपर से कंपेयर कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कंपेयर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज हमारा क्या स्कोर रहा, सारी चीज़ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो एवरेज 121 बना है, हमारा 172 197.5 टॉपर का है। ठीक है, तो रीजनिंग में बात करें तो हमारा 48 है, टॉपर का 50 है, और एवरेज तो 40 बना है अप्रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, हमने 16 मिनट लिए, टॉपर ने 15, इसमें 17 मिनट। जीएस में बात करें हमारे 26.5 नंबर है, इसमें 47 नंबर है, इसका 12.5 नंबर है, 12 नंबर कह सकते हो। ठीक है, क्वांट की बात करें, क्वांट है हमारा 50, इसका 50, हमने 26 मिनट, इसने 13 मिनट, इसने 23 मिनट लिया। एवरेज 23 मिनट ले रहे हैं, हमसे कम टाइम। और इनका जो है कह सकते हैं 36 नंबर है। और इंग्लिश में देखा जाए तो हमारे 47.5, इसका 50, इसका 33.5 नंबर, यानी कि 34 नंबर के आसपास है। एक गलत हो गया, 9 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट।
तो ये हमारा ओवरऑल रहा। अब थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए और कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए। थोड़ा सा इसकी साइड हम बढ़ते हैं। अरे भाई जल्दी चलो, कौन कौन से, इसमें तो कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, एक क्वेश्चन रह बस गया है। 3 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है जीएस में। इसमें क्या है, अधिवास के विकसित होने के स्थान को क्या कहते हैं। अधिवास का जो विकसित होने का स्थान है उसको कहते हैं स्थल। अच्छा, स्थल कहते हैं, मैदान नहीं कहते, स्थल कहते हैं। अगला क्या है, भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी 1860 में की गई, 1872 में की गई थी भारत सरकार ने, 1972 में, सॉरी। अगला है, द्विकोरिकी जीव एक उदाहरण की पहचान है। किसके उदाहरण की, सिलेंडरेटा। अच्छा, इसके बारे में तो पढ़ा ही ना है। क्वांट में आते हैं, क्वांट सारे सही, इंग्लिश में कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्पेलिंग कैसे गलत हो गई भाई, कौन सा स्पेलिंग सही है, ये वाली गलत है। क्राफ्टमैनशिप, CRAFT में क्राफ्टमैनशिप की स्पेलिंग क्या होती है भाई, क्राफ्ट में क्राफ्ट्समैन होता है, CRAFTSMANSHIP, क्राफ्ट्समैनशिप। अच्छा, तो ये भाई हमारा स्कोर रहा। आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल के सेशन में लेके आने वाले हैं फुल मॉक, ठीक है। कल के सेशन में फुल मॉक 23 लेके आने वाले हैं CGL का, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। ये हो सकता है लाइव भी आप लोगों के सामने चले कल मॉर्निंग में अप्रॉक्स 6 से 7, ठीक है। कल मॉर्निंग में 6 से 7 इसको लाइव चलाने की कोशिश करेंगे, फुल मॉक 23 को। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, 6 से 7 AM पर। याद रखिएगा, मॉर्निंग में 6 से 7 सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। 6 से 7 इस टेस्ट को लाइव करेंगे, ठीक है। आप लोगों का क्या स्कोर रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइए कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। सेशन को यदि कंटिन्यू रखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख दीजिएगा कि सेशन को कंटिन्यू रखा जाए CGL प्री तक, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।